May you continue traveling and vlogging and make a lot of money doing that, so you can follow your passion and find the keep doing. perfect guy. And find that perfect guy who These two were supports my you. wishes actually. हाय दी, कैसे हो, कहाँ हो? सबसे पहले तो पता नहीं आप कैसे मिल गए मुझे एंड पता नहीं मैंने कैसे ढूंढा, बट आई एम सो ग्लैड ग्रेटफुल दैट आई फाउंड यू एंड नाउ आई एम वन ऑफ योर व्यूअर सब्सक्राइबर। मैं कभी कभी भटक जाती हूँ ना अपने ड्रीम से, तो बस आपका वीडियोस देख के वापस मुझे याद आ जाता है नहीं नहीं तुझे ये करना है। थोड़े थोड़े मोमेंट्स पे तो आई वाज लाइक आई गॉट रियली इमोशनल, लाइक आई वाज लाइक वो एक इचिंग सी होती है ना आंख में जब आंसू आने लगते हैं। आई वाज लाइक ओह गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, थैंक यू। गुड मॉर्निंग पीपल, हम सब अभी निकल के आ रहे हैं मौत से। वेल दैट ऑडियो वॉज बाय साक्षी, जो यहाँ पे तब से है जब मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। वो इतनी पुरानी है, और अगर वो नहीं होती तो मैं यूट्यूब कब का छोड़ चुकी होती, बिकॉज आई वॉज बैड। Gosh! There is no other way to put it. I was literally bad. मुझे नहीं पता था कि कैमरा में कैसे बात करते हैं, बट उसके कमेंट्स, उसके ऐसे स्वीट ऑडियो नोट्स helped me and I was able to push myself to continue this, and that is why I'm here. और I remember मेरे January 31st को थे 10,000 और अब I am at 100K. It is that quick. It was that quick, and I think it was because of the help I got on my way. मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास कंजर्वेटिव जॉइंट फैमिली से आती हूँ। इनफैक्ट माय फैमिली वाज सो कंजर्वेटिव कि मुझे कॉलेज डेज़ में ऐसा लगता था कि मेरे को शायद जीन्स भी नहीं पहनने दिया जाएगा। मेरे वार्डरोब में 2 जीन्स होते थे, और कॉलेज में हाई फैशन गर्ल्स यूज्ड टू से टू मी कि राधिका क्या आपके पास और कोई कपड़े नहीं है? सो दैट वाज माय लाइफ। एंड कॉलेज तक मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया था। मैं अमृतसर बॉर्न हूँ, brought up in Delhi, so always I used to go only till Amritsar. But college mein I started exploring Delhi. I got a little bit knowledge about outdoors, and then without any break I started working. Basically BCom honors करने के बाद सीधा मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था, कभी ब्रेक नहीं लिया था। I worked as a business research analyst for 3.5 years and I was so sure कि मेरे को CFA क्लियर करना है। CFA क्लियर करने के बाद I want to become a consultant. That was my vision at that point of time कि मेरे को consultancy में कहीं settle होना है in life, and it just changed for me. तो मेरी फर्स्ट ट्रैवल हैपेंड इन 2015 जब मेरे जो वहाँ के कलीग्स थे दे वर प्लानिंग अ न्यू ईयर ट्रिप, एंड आई वाज सो स्कैर्ड। लाइक आई रिमेंबर व्हेन दे आस्क्ड मी कि राधिका ट्रिप पे चलेगी, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करने वाले हैं मुझे, बट आई स्टिल गैदर्ड ऑल द गट्स। मैंने करेज लिया और मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, पापा से पूछते हैं। एंड आई रिमेंबर मैंने पापा को ये डायलॉग मारा था कि पापा मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, एंड आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन दिस ट्रिप। मैं आपसे पैसे भी नहीं ले रही हूँ, सो प्लीज़ लेट मी गो फर्स्ट ट्रिप है। एंड आई कन्विंस्ड हिम, एंड ही very reluctantly said okay चले जाओ। So I went New Year's पे to Jim Corbett and नैनीताल, और जिम कॉर्बेट में न्यू ईयर्स के टाइम पे हमने 4 टाइगर स्पॉट किए थे, 4 जहाँ पे लोग एक भी नहीं देख पाते हैं। एंड आई वाज लाइक मुझे यही करना है। एंड मैंने फिर अपना दिमाग बना लिया था कि मैं हर महीने एक ट्रिप तो दूंगी, मिनी ट्रिप कॉर्पोरेट के साथ साथ। तो मैंने करीब 3 साल कॉर्पोरेट के साथ साथ ट्रैवल किया था। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरे पेरेंट्स कैसे माने ये सब करने के लिए। सो सिंस दे वर वेरी कंजर्वेटिव, ऑफ कोर्स डे 1 से कन्विंस करना ईजी नहीं था, बट आई एम सो प्राउड ऑफ देम दैट उन्होंने भी अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड किया। इवन दे स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड देयर नॉर्म्स, देयर रूल्स, देयर बिलीव्स, एंड दे एक्सपैंडेड देयर थॉट्स, देयर थिंकिंग अलॉन्ग विद माई थिंकिंग। एंड जैसे मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही थी, माई पेरेंट्स थिंकिंग ऑल्सो गॉट इवॉल्व, विच आई एम रियली रियली प्राउड। मैं थोड़ा झूठ भी बोलती थी इनिशियली। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कहीं सोलो ट्रैवल पे जाना होता था तो मेरे घर पे नहीं पता होता था कि मैं सोलो ट्रिप्स पे जा रही हूँ। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, और जब मैं वापस आ जाती थी उस ट्रिप से तब मैं बताती थी कि इट वॉज अ सोलो ट्रैवल। इनफैक्ट मेरे घर पे वॉज लाइक
स्टैंडर्ड 27 में शादी सीधा, मुझे था कि मेरी अभी तक शादी हो चुकी होगी, बट आई एम 27 एंड आई एम स्टिल सिंगल. When they started seeing success in blogging and YouTube journey, they became extremely proud about me. So I am very happy about that. So how I started traveling full time, actually कभी प्लान नहीं था, इट जस्ट हैपेंड. आई नेवर रियली लाइक कॉर्पोरेट, मेरे लिए नहीं बना था कॉर्पोरेट. एंड आई नो सो मैनी पीपल हु आर मेड फॉर कॉर्पोरेट, हु आर टैलेंटेड एंड हु कैन एस देयर कॉर्पोरेट करियर्स. मेरे लिए नहीं था. और मेरा टिकिंग पॉइंट तब आया था जब वन ऑफ माई मैनेजर्स टोल्ड मी कि फ़्लाइट छोड़ दो काम के लिए. और प्लान्ड हॉलीडे थी. ही वॉज अवेयर कि मेरी फ़्लाइट है, बट ही लिटरली सेड दिस टू मी, is flight more important or this work? And that was my end point. I was like, I need to get out of this. And I went to Italy in 2017, which was my first solo trip. And वहाँ से आके मैंने decide किया था कि I have to put down my papers and take this risk. March 5, 2018 थो मेरा लास्ट डे था कॉर्पोरेट में, एंड आई हैड समवेयर अराउंड 40,000 इन माई बैंक अकाउंट एंड इट वॉज एक्सट्रीमली टफ. तो मेरे फैमिली और मेरा बहुत सही सीन था, सॉर्टेड सीन है कि हम एक दूसरे से कभी भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेते. तो मुझे पता था जो मुझे करना है वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा अपने फाइनेंसिस के थ्रू. एंड आई हैड 40,000 विद मी एंड आई थॉट कि 2-3 महीने का गैप देती हूँ खुद को कॉर्पोरेट जॉब क्विट करने के बाद और ट्राई करते हैं फ्रीलांसिंग काम ढूंढेंगे. और तब तक भी मुझे नहीं पता था अबाउट दिस ब्लॉगिंग एरिया फील्ड, दैट समथिंग कैन हैपन हियर एज वेल. मुझे नहीं पता था तब तक. तो आई स्टार्टेड वर्किंग डूइंग फ्रीलांसिंग जॉब एंड इट वाज डिफिकल्ट. आई यूज्ड टू वर्क मोर एंड अर्न nothing. It was just that difficult, very technical job. 2-3 महीने ट्राई किया and then my best friend said let's go to Mauritius and I was like ठीक है savings उड़ा देते हैं. And I went to Mauritius 40,000 savings से and Mauritius जाने के बाद I got my first collaboration Instagram के through, which was to Ladakh, and I was so surprised that something like this can happen too, because Instagram, YouTube was not out there in the open at that time also in 2018. So I went to Ladakh and then I started collaborating through Instagram and doing freelancing work side by side. YouTube के लिए उस टाइम तक भी टाइम नहीं मिल रहा था. I was not able to give time to make videos, to edit. तो यूट्यूब हैपन टू मी वेरी वेरी लेट. बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था इंस्टाग्राम में. फ्रीलांसिंग वर्क में बिल्कुल टाइम नहीं होता था. और इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, कैमरा कॉन्शियस भी थी, अभी भी हूँ. अभी भी बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियसनेस आ रहा है. और उसके बाद आई वॉज वेटिंग फॉर अनदर पार्टनर टू जॉइन इन, बिकॉज वी थॉट कि सिंस हम दोनों के पास बहुत ज़्यादा काम है, वी डिवाइड द यूट्यूब वर्क. एक हफ्ते वो वीडियो निकालेगी, एक हफ्ते मैं वीडियो निकालूंगी. सो या अ लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन हैपेंड and I started very late. And when I started, I was about to give up, because I remember जब मैं अंडमान गई थी with Ankit, Ankit was vlogging, like he was vlogging like a professional, and I was like, I can't do this. This is not meant for me. But since he was doing it, I started doing it side by side. और फिर मैं surfing के लिए गई. And when I joined surfing last year, I really wanted to share it with people कि in India surfing is possible, that too for free. You can learn for free. I really wanted to pass on that knowledge. So that is why I created videos. And my first like success in YouTube came when I went to ABC Trek. And Radhika is a gem of a person. She's the one who helped me so much. Even though my videos were so bad, she always used to motivate me, push me. Released the videos in December. January I hit 10k, and now I'm at 100k in 10 months. And I think for me the success will be because I have taken huge risks to create videos. January में I went to Kashmir and no one was aware at that time, tourist standpoint से कि कश्मीर की हालत कैसी है, और इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे. When I went to Kashmir, people saw the videos because they were curious. And same happened when I came to Manali this year, because no one was aware कि इस टाइम पे ट्रैवल कैसा है कोविड के टाइम पे. जब मैं मनाली आई थी तब I was at 30k, which was in August, and pretty proud.
Tell us about your qualifications and part-time jobs you did in college life. College life में मैंने कोई part-time job नहीं किया था, but qualification is I am a BCom honors PGDM. मैंने distant learning करी थी PGDM की, क्योंकि मेरा कोई plan नहीं था MBA करने का, सिर्फ CFA करने का plan था. 3-3.5 साल जॉब करी एज अ बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं बहुत कोर्सेज करती थी 1-2 महीने के इन्वेस्टमेंट्स में. व्हेन यू रियलाइज दैट यू शुड बी अ यूट्यूबर, never. I still feel that I'm not a YouTuber. It feels so weird to say that I'm a YouTuber. मैंने अपने आप को एक benchmark दिया था कि 100K जब पहुंच जाएंगे तब अपने आप को YouTuber बोलूँगी, but it feels so weird. Ma'am, while you started your traveling, did you use any external help or were you on your own feet? I can proudly say I did this on my own, no help. My parents were not supporting me financially. जो भी savings के through किया था, और gadgets खुद से खरीदे थे. अभी मैंने drone लिया है, वो खुद से लिया है. उससे पहले Mavic Mini लिया था, वो खुद से लिया था. सारे gadgets जिससे मैं vlog कर रही हूँ वो खुद से लिया है. शर्मा जी, want to know how was your school life and what was extra activities you took part in school? So I was majorly into sports. I used to run a lot. खो-खो, कबड्डी, मैं थोड़ा बहुत बैडमिंटन भी खेलती थी. मेरे पास गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है 200 मीटर रेसेस में. एंड आई यूज़ टू टेक पार्ट इन स्पीचेस, डिबेट्स, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में. आई वॉज अ गीक बेसिकली. How to take travel and fashion hand in hand? Have you had any bitter experience while traveling? Bitter experiences, yes, हमेशा आते रहते, but not in a very major way. Just like बहुत ही छोटे छोटे experiences. For example, it was recently जब मैं यहाँ पे आ रही थी मनाली, और मेरे पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी थी, बट 18 घंटे ट्रैवल करने के बाद मुझे बोल दिया था वापस जाओ, और 2-3 घंटे मैं बॉर्डर पे खड़ी थी, and I was just about to cry. And fashion, I am actually the last person who should give fashion gyan, because I'm not a very fashion person, but over the period of time I learned what suits my body, since I'm a pure shape. I really love boho and comfortable clothes, and that is what I look for. And fashion, I don't know, am I a fashion influencer? I don't know. I'm so curious to know that, does traveling provide you enough earning? It is mental. It is absolutely mental. You can earn so much, you can invest, you can actually start so many different types of businesses when you are in this field, and it is absolutely amazing. Basically, you have to create a brand, and once you are a brand, you can, the sky is the limit actually when you start earning. So yes, this is it. These are all the questions. मैं अब जा रही हूँ केक लेने. अभी भी आई एम एट 99.8, तो 200 बचे हैं अभी 100 के होने से. तो अब मैं केक लेने जा रही हूँ मनाली. वहाँ से केक उठाते हैं एंड लेट्स सेलिब्रेट, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज डील फॉर मी. चलो 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 चलो, हो गया. ओह माय गॉड, दिस वाज इंटेंस. अभी हम सिड्डू का बैटर प्रिपेयर कर रहे हैं. तो बेसिकली हम इसमें पोस्तदाना डालते हैं और अखरोट डालते हैं. कई लोग सोयाबीन भी डालते हैं, बट हम लोग नहीं खाते. This looks amazing. Amazing. Wow. Congratulations. Oh, nice. Thank you. एक चीज बाकी तो मैं बहुत पहले से 3-4 साल हो गए
मेरे कैंप में एक बार हमने ब्लॉगर्स का एक मीटअप करवाया था, उसमें आई थी 15-16 के थे उस टाइम के। तो उस टाइम से लेकर अभी तक मुझे जितना मैंने देखा जो भी करना है, वट एवर यू डू, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ नया दिखाना पड़ेगा, आपको उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप ठीक है, आप एक बार 10, 20, 30, बट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब फिर रियलाइज हुआ जब ये पहले आई थी, जब वो कोविड का टाइम तुमने ट्रैवल किया था। हाँ, एक्चुअली आई थिंक मेरे लिए जो वर्क किया है वो मैंने बहुत रिस्क लिया है। मतलब जनवरी में कश्मीर गई थी, तब पिक हुआ था बहुत ज्यादा, क्योंकि तब लोगों को पता नहीं था कि एज टूरिस्ट कश्मीर में क्या हो रहा है। तो सारे प्रॉब्लम यहाँ भी कोविड के टाइम आए, वहाँ भी प्रॉब्लम की हाँ, मेरे साथ क्योंकि एक्चुअली मेरे कश्मीर में बहुत फ्रेंड्स और फिर सारे वाले तो यहाँ पे भी थे, तो मेरी फिर बात होती रहती है, तो फिर मैं चली गई। आप अगले पैंडेमिक का वेट कर। हाँ,